जलील इजराइल का एक और झूठ बेनकाब होने की कगार पर पहुंच चुका है। इजराइल एक बार फिर से दुनिया के सामने जलील होने की कगार पर पहुंच चुका है और इस बार उसके अपने ही उसको जलील कर रहे हैं। इजराइल के सबसे खास दोस्त ब्रिटेन ने इजराइल के मुंह पर एक झूठ को लेकर करारा तमाचा जड़ा है, बेनकाब करके रख दिया है इजराइल को। क्या है पूरा मामला, इस पर आराम से आगे बात करूंगा, लेकिन पहले आपको इजरायली सेना की बर्बादी दिखा देता हूं। जी हां, बर्बादी। ये बड़ा चढ़ाकर बातें नहीं बता रहा हूं अपने मुंह से, बल्कि फैक्ट आपके सामने रखूंगा, सबूत के साथ सारी चीजें आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि ये वो खबरें हैं जिनको यूरोपीय मीडिया बिल्कुल भी नहीं दिखाता है। यूरोपीय मीडिया ने पूरी दुनिया के अंदर 7 अक्टूबर से पहले इजरायली सेना का ऐसा भौकाल बना दिया था कि हर किसी को लगने लगा था कि भाई इजराइल से ज्यादा ताकतवर सेना किसी देश के पास नहीं है। औकात मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले आज ही की खबर आपको बता देता हूं। दक्षिणी गाजा में अभी कुछ देर पहले हमास के साथ इजराइल डिफेंस फोर्सेस की लड़ाई हुई। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का और हमास का आमना सामना हुआ। इजराइल के सैनिकों ने भी हमास के ऊपर हमले किए, उधर से हमास ने भी कई सारे हमले इजराइल डिफेंस फोर्सेस के ऊपर किए। हमास ने एक ऐसा खतरनाक हमला किया जिसमें एक इस यहूदी सैनिक की मौत हो गई, 12 यहूदी सैनिक बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। किसी के हाथ कट गए, किसी का पैर टूट गया, बहुत बुरी तरह से 12 सैनिक घायल हुए हैं जिनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। यह कोई मेरी रिपोर्ट नहीं है, बल्कि खुद टाइम्स ऑफ इजराइल की यह रिपोर्ट है। अभी कुछ देर पहले ही दक्षिणी गाजा में हमास ने इजरायली सैनिकों के ऊपर यह हमला किया है। इजरायली सैनिक लगातार मारे जा रहे हैं गाजा के अंदर, लेकिन खबरें बाहर नहीं आने देता है इजराइल। चुपके से उठाता है बॉडी को और ले जाता है इजराइल के अंदर। हॉस्पिटलों में जो लोग मरते हैं उनके भी आंकड़े इजराइल जारी नहीं करता है, क्योंकि भौकाल खत्म हो जाएगा। एक और आंकड़ा सामने आया है, 7 अक्टूबर से लेकर आज तक इजराइल के हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन उन सैनिकों को चलाने वाले बड़े बड़े ब्रिगेडियर, बड़े बड़े कमांडर, वो भी गाजा के अंदर पहुंचकर मौत के मुंह में समा गए। आंकड़ा सामने आया है, 4 ब्रिगेडियर कमांडर मारे गए हैं, 39 प्लाटून कमांडर मारे गए हैं, 13 बटालियन कमांडर और 6 लेफ्टिनेंट कर्नल गाजा के अंदर अब तक मारे जा चुके हैं। ये कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं है, बड़े बड़े अधिकारी जब गाजा के अंदर मारे जा चुके हैं तो सोचिएगा जरा ये छोटे छोटे सिपाहियों का क्या हाल हुआ होगा। इजरायली सेना के प्रमुख ने कहा कि भाई युद्ध के दौरान नेताओं और लड़ाकों को खोकर हमने गाजा में भारी कीमत चुकाई है। किसी अधिकारी का, किसी सैनिक का जमीर थोड़ा बहुत जागता है तो वो दुनिया के सामने थोड़ी बहुत सच्ची बातें कर देता है। बहुत बड़ी कीमत गाजा के अंदर अब तक इजराइल ने चुकाई है। इसीलिए तो नेतन्याहू बौखलाया हुआ है और किसी भी तरह गाजा को जीतना चाहता है, लेकिन हमास अभी भी लगातार उसी तरह से इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है। दोस्तों, आपको अच्छे से याद होगा इजराइल ने UNRWA को लेकर एक दावा किया था कि यूनाइटेड नेशंस की इस एजेंसी के कुछ लोग 7 अक्टूबर के हमले में हमास के साथ शामिल थे। जैसे ही इजराइल ने यह दावा किया, अमेरिका, ब्रिटेन समेत इसके कई सारे देशों ने फौरन यकीन करते हुए UNRWA की फंडिंग रोक दी थी। लेकिन अब बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि इंग्लैंड भी, यानी ब्रिटेन भी UNRWA की फंडिंग को अब रिज्यूम करने वाला है। यूरोपीय यूनियन ने भी UNRWA की फंडिंग को रिलीज करने का ऐलान कर दिया है। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि भाई इजराइल ने जो दावे किए थे अभी तक कोई पुख्ता सबूत उसका नहीं मिल पाया है, इसलिए हम UNRWA को फंडिंग एक बार फिर से देना शुरू करेंगे। ब्रिटेन ने भी आज इस बात का ऐलान कर दिया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरॉन ने इस बात को मान लिया है कि हमने UNRWA की फंडिंग को रोकने में बहुत ज्यादा जल्दबाजी की है। इजराइल ने जो आरोप लगाए थे वो आरोप अभी तक इजराइल साबित नहीं कर पाया है। इसे इजराइल पर भरोसा ना करने का एक सबब बनने दें। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने साफ तौर पर कर दिया कि हमने बहुत जल्दबाजी कर ली, हम बहुत जल्दी इजराइल की बातों में आकर उसके ऊपर भरोसा कर बैठे, लेकिन इजराइल अभी तक एक भी सबूत हमें नहीं दे पाया है कि वाकई में UNRWA के लोग 7 अक्टूबर के हमले में शामिल थे। हम एक बार फिर से UNRWA की फंडिंग को रिज्यूम करेंगे। एक और मुंह पर तमाचा पड़ा है इजराइल के। इजराइल लगातार दुनिया के सामने जलील होता जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें यह दावा किया गया कि 7 अक्टूबर के दिन इजराइल जिस तरह के आरोप लगा रहा है हमास के ऊपर के हमास ने हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार किया था, यूनाइटेड नेशंस ने अपनी रिपोर्ट में यह बात लिख दी कि हमास ने 7 अक्टूबर के दिन इजरायली महिलाओं के साथ गलत काम किया था। लेकिन साथ ही साथ यह बात भी लिखी कि अभी तक कोई भी ऐसी महिला नहीं मिल पाई है जिसने हमारे सामने आकर यह बात कही हो कि हमास के लोगों ने 7 अक्टूबर को हमारे साथ बलात्कार किया था। रिपोर्ट तो पेश कर दी हमास के खिलाफ, इजराइल के कहने पर, इजराइल के दावों पर,
लेकिन सबूत कोई भी नहीं है। एक भी महिला इजराइल की सामने आकर यह नहीं कहती है कि हमास के लोगों ने हमारे साथ गलत काम किया था। जलील यहां पर भी इजराइल पूरी तरह से हो रहा है। दुनिया देख रही है कि इजराइल किस तरह से दुनिया को पागल बनाता है। दोस्तों, इजरायली सेना ने गाजा से बहुत सारे शवों को चुराया था। यह बात एक बार फिर से सामने आ चुकी है। आज फिर इजराइल ने तकरीबन 47 शवों को फिलिस्तीनियों को सौंपा है। 47 बॉडी का एक जत्था इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने गाजा के अंदर भेजा है, यानी गाड़ी भरकर लाशें भेजी हैं। ये वो लाशें हैं जिसको इजराइल ने गाजा से चुराया था। इनको चुराकर ये लोग अपने साथ ले गए थे। अब इनके साथ ना जाने क्या क्या किया है इन लोगों ने, बॉडी के पार्ट्स निकाले हैं, क्या किया है। फिलहाल 47 लोगों को इन्होंने एक बार फिर से गाजा के अंदर भेज दिया है। अभी कुछ दिन पहले ही तकरीबन 90 लाशें इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने गाजा के अंदर भेजी थी, जिनको इन्होंने गाजा के कब्रिस्तानों से चुराया था। तो ये लोग क्या कर रहे हैं लाशों के साथ, आप समझ सकते हैं। नेतन्याहू की तरफ से एक और नया ऐलान किया गया है कि जो वेस्ट बैंक वाला इलाका है जहां पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है, उस इलाके में तकरीबन 25,000 नए घर बनाए जाएंगे। यहूदियों को उस इलाके में बसाया जाएगा। जैसे ही यह खबर सामने आई है, दुनिया के कई देशों ने इस बात की निंदा की है। सऊदी अरब ने भी इस बात की निंदा की है। हमास भी पूरी तरह से इस बात पर भड़क चुका है। यहूदी बस्ती वेस्ट बैंक में बसाना चाहता है नेतन्याहू, क्योंकि नेतन्याहू को ऐसा लगता है कि अगर बहुत सारे यहूदी वेस्ट बैंक में आ जाएंगे, फिलिस्तीन के करीब आ जाएंगे, तो हो सकता है कि हमें कब्जा करने में थोड़ी आसानी हो जाए। लेकिन इतना आसान नहीं है कि नेतन्याहू उस बस्ती को बसा ले। ईरान की IRGC के कमांडर ने एक बहुत बड़ी बात कही है। इन्होंने कहा कि देखिए, हमारे पास जो ताकत है ना, उस ताकत को दुनिया मानती है कि हमारी ताकत बहुत बड़ी है, और हमने अभी तक अपनी पूरी ताकत गाजा में नहीं दिखाई है। गाजा में इजराइल और अमेरिका ने जो कुछ किया है, उसका बदला गाजा का पुनर्निर्माण ईंट दर ईंट करके लिया जाएगा। यानी एक एक ईंट चुनकर उसका बदला लिया जाएगा। और यह कोई बड़ी बात नहीं है। कमांडर साहब ने कहा कि हम कोई अमेरिका नहीं है कि वो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वादा पूरा नहीं करते हैं। हम जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। हम गाजा का पुनर्निर्माण करेंगे, गाजा का ईंट दर ईंट उसको आगे बढ़ाएंगे। अब देखते हैं कि जंग शुरू होने के बाद कितने इस्लामिक देश गाजा को बसाने के लिए फिर से आगे आते हैं। अभी बहुत सारे इम्तिहान पड़े हुए हैं इन इस्लामिक देशों के। चलते चलते एक खबर आपको और दिखाना चाहता हूं। इजरायली सेना ने एक बार फिर गाजा के अंदर छोटे छोटे टिफिन बम गिराए हैं। आपको पहले भी खबर दे चुका हूं कि खाने के ये छोटे छोटे डब्बे जो हैं वो इजरायली सेना ऊपर से गिराती है। गाजा के भूखे बच्चे इनको उठाने के लिए दौड़ते हैं कि शायद इसमें खाना है, इसको खाकर हमारी भूख मिट सकेगी। जैसे ही गाजा के बच्चे इस छोटे से डब्बे को उठाकर खोलते हैं, ये ब्लास्ट हो जाता है। खाने के डब्बे के अंदर बम रखकर इजरायली सेना ऊपर से गिरा रही है। उसको खोलने पर ब्लास्ट होता है और बच्चों की मौत हो जाती है। फिलहाल इस वक्त ये कुछ लेटेस्ट अपडेट थे जो आपके सामने रखे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।